फरीदाबाद की तेगांव विधानसभा सीट से आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रोहित नागर ने अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर तेगांव की सरदारी ने पहुंचकर रोहित नागर का जीत का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद रोहित नागर और उनके पिता वरिष्ठ कांग्रेस नेता यशपाल नागर बेहद उत्साहित नजर आए। कांग्रेस के सबसे युवा प्रत्याशी रोहित नागर ने अपने पैतृक गांव स्थित अनाज मंडी में कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों को संबोधित करते हुए रोहित नागर कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद जताया और समर्थकों से कहा कि आज हमें कांग्रेस की टिकट आपकी ताकत से मिली है, इसमें कोई कसर मत छोड़ देना। आज पार्टी नेतृत्व में मुझे ये टिकट आपकी ताकत मिली है, इसमें कोई कसर मत छोड़ देना। इस गांव विधानसभा में अपने गांव में अपने घर में बड़ी मुश्किल से टिकट आई है। हरियाणा में सबसे कम उम्र में आज राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। मेरे आज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे टिकट देने का काम किया। तो इस पे केड़े पड़ के लग जाओ, कोई कसर रह गई तो बार बार मौका नहीं मिलता। आज समझ लीजिए इस 30 साल की उम्र में अगर मैं टिकट भी लेके आया तो तुम्हारा सरकार में साझा रहने के लिए ठोक के अपनी आवाज उठाने का काम करूंगा। पर आज हमारे पास चुनाव में समय बहुत कम रह गया है। मैं ये कह दूं कि जी मैं पूरा का पूरा इलाका मैं ही घूम लूंगा तो मेरे पे पूर्ति नहीं पड़ेगी। ये टिकट आपकी है। अब या तो अंकल वाली बात है योगेंद्र मास्टर अंकल वाली कि या तो नदी में बहला देना, नहीं तो चंडीगढ़ पहुंचा देना और तुम्हारी आवाज कहीं भी जरूरत पड़े तो रात को 2 बजे तुम्हारे लिए ना खड़ा मिलूं तो मुझे बता देना। पर कसर मत छोड़ देना। हाथ जोड़ के आप सबके आप धरती माता का सबके पैरों में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कसर मत छोड़ देना, नहीं तो बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। अगली बार वो भी ऊपर वाले कह देंगे कि बेटा तेरे तो गांव से हार गए या अपनी विधानसभा से हार गया तो कहीं बार बार मौका नहीं मिलता। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, या कसर है पूरी कर दीजिए। 35 साल मेरे पिताजी ने मेहनत करी, अब पिछले 10 साल से मैंने यूथ कांग्रेस में और 5 साल से अपने इलाके में मेहनत करी। अब क्या कसर छोड़ दी तो बार बार मौका नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ के विनती है सारे के सबंते कि सारे के सारे खुद रोहित नागर बन के चुनाव लड़ोगे तभी चुनाव निकल पाएगा, नहीं तो ये चुनाव ना निकले, आज निकले ना कल निकले। अब हाथ जोड़ के अपने बालक का आशीर्वाद दे दो, मेरा हाथ जोड़ के पूरी विनती आप सबसे। वहीं इस मौके पर रोहित नागर के पिता यशपाल ने कहा कि 4 दिन पहले तक रोहित उनका बेटा, लेकिन अब उन्होंने अपना बेटा जनता को समर्पित कर दिया है। अब तेगांव क्षेत्र की जनता ही उनके बेटे को आगे बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि आज ये बच्चा 4 दिन पहले तक ये मेरा बेटा था और आज ये मेरा बेटा नहीं रहा, ये इलाके का बेटा है। मैं अपने बेटे को आज समाज को सौंप रहा हूँ, 84 की पाल को सौंप रहा हूँ। ये 84 की पाल को सौंप रहा हूँ और उन लोगों को मैं चैलेंज भी करता हूँ जो 84 पाल की ठेकेदारी लेते हैं। जो 84 पाल की ठेकेदारी लेते हैं वो ठेकेदारी भी यशपाल नागर ने, जेपी नागर ने, जगत नागर ने दिलवाई थी। मैं सुनकर आया हूँ थोड़ी देर पहले भी मैंने सुना 84 पाल का ये हुआ, 84 पाल का छुरा घोपा गया, 84 पाल को फलाना किया गया, ठेकना किया गया। उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं 84 पाल में ये जगत नागर, यशपाल नागर, जेपी नागर उनसे बहुत पहले पैदा हुआ था। मैं आज आपके सामने इस बच्चे को राहुल गांधी ने टिकट दी, मगर ये कभी भी प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं करेगा, जमीनों की दलाली नहीं करेगा और दूसरे लोगों को कांग्रेस में रह करके काम किसी और के लिए ये नहीं करेगा। ये यशपाल नागर का बेटा आपसे वादा करता है। मैंने बहुत सुना है, कह रहे हैं बच्चा है, ये नौजवान है, पहले कहते थे तो क्या मेरी टिकट काटेगा, क्या आज टिकट काटी, आज कह रहे हैं कि चुनाव तो मैं ही जीतूंगा। अरे मैं चैलेंज करता हूं, मेरा 35 साल का राजनीतिक जीवन है, 35 साल से मैंने इस समाज को जीवन अपना पूरा समर्पित करके रखा हुआ है। ये मेरे चाचा भी लगते हैं कि चुनाव ये लड़ेंगे। चुनाव अकेला यशपाल नागर नहीं लड़ेगा, जेपी नागर चुनाव लड़ेगा। हमारा तीनों का इसके सिर पे हाथ है। ये 84 पाल की बात करते हैं, 84 पाल की ठेकेदारी लेते हैं, तो 84 पाल की ABCD भी नहीं जानते। सीडी भी मैंने चढ़वाने का काम किया, जगत नागर ने काम किया, अपने क्या नाम जगत जी ने चढ़ने उसको सीडी चढ़ाई। तो आज ऐसी गलती मत कर देना। इस बेटे को 84 पाल को मैंने आपको सौंप दिया
और कमी मत छोड़ देना। हरियाणा में आज कांग्रेस का राज बन रहा है। दुनिया कह रही है, दुनिया भर के सर्वे कह रहे हैं मुख्यमंत्री का अभी फैसला जल्दी हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है पार्टी हाईकमांड हुड्डा जी के फेवर में फैसला करेगा। पहले प्रेफरेंस वही होगी और उसके बाद अगर कोई और बात हो तो हाईकमांड के हाथ में। मैं उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। दरअसल फरीदाबाद की तिगांव सीट इन दिनों काफी सुर्खियों में है। भाजपा ने एक बार फिर से राजेश नागर को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक ललित नागर की टिकट काटकर इस बार युवा चेहरे रोहित नागर को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी एक ही समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और दोनों एक ही गाँव के भी हैं। ऐसे में तिगांव सीट पर अब की बार का मुकाबला बड़ा रोचक हो गया है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।